चलिए आप लोग का आज हाइट एंड डिस्टेंस का है ना, लास्ट सवाल बता देते हैं। ये दोनों सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 15 और 16, समझे। 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, समझे। यहाँ से इस 16 सवाल में से समझे 2 सवाल पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, आपको जवाब एक का देना ही देना है, समझ गए। और 100% फिक्स कर लो। और ये 15 में 15 सवाल, एक भी मतलब कोई ऐसा सवाल था जो आप लोग को मुश्किल लगा? कोई भी एक भी सवाल मुश्किल नहीं लगने वाला है ना, सब आसान, एकदम काफी सरल है, समझे। और ऑनलाइन भाई साहब सबके लिए भी हम एक वीडियो में सारा सवाल बना के डाल देंगे, है ना, ठीक रहेगा। देखिए कल है ना, कल 9.1 का सारा सवाल हम बना के एक वीडियो बना के डाल देंगे कल, ठीक है। आप लोग फिर से सबको सब देख लीजिएगा एक बार, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए ध्यान दीजिए इधर, आप लोग कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा मतलब सीधे रेखा में, है ना, 4 मीटर और 9 मीटर की दूर पर स्थित 2 बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलिए कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, है ना, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस में जितने सवाल है, आपको ऐसे नहीं केवल सवाल बना लेना मतलब हो गया, नहीं, आपको सबसे पहले फिगर चाहिए, फिगर को समझना होगा, है ना, फिगर से ही सवाल बनेगा, समझे। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, फिगर एगो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए मीनार के आधार से एक मीनार हम मान लेते हैं, ये है ना, ये मीनार है। इसके आधार से इधर 2 बिंदु दूर है, एक 4 मीटर, एक 4 मीटर मान के चलो, यहां से यहां तक कितना है, 4 मीटर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बिंदु कहाँ है, 9 मीटर दूर, मान के चलो यहां से यहां तक 9 मीटर है ना, समझ गए। 2 बिंदु है, एक 4 मीटर दूर और एक 9 मीटर दूर, समझ गए। उसके बाद कह रहा है दूरी पर स्थित 2 बिंदु मीनार से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहां से शिखर, मीनार का जो शिखर है ना, इसका पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण क्या होता है, एक ये हो गया, इस प्रकार से एक को अगर आप थीटा मानिएगा ना, तो दूसरा को क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा, ठीक है कि नहीं। अब इसका कुछ लैंग्वेज लिख लेंगे, उसके बाद सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां से अगर फिगर आपका गड़बड़ रहा तो नंबर फिगर से भी कट सकता है, समझे, ऐसे नहीं कि नहीं, फिगर आपको जो बुक में कहेगा वही बनाना है, समझे कि नहीं। नाम दे दीजिए A B C। आपको सिद्ध करना है कि ये ऊंचाई जो है ये 6 मीटर है कि नहीं है ना, सिद्ध करना है। अगर होगा तो है, अगर नहीं होगा तो नहीं है, समझ गए। तो आप लोग समझ गए, ये हुआ मीनार, ये क्या हो गया, मीनार, लिख लीजिए यहाँ पे मीनार। ये मीनार के आधार से 2 बिंदु है, एक कहां से, 4 मीटर के दूर पर और एक 9 मीटर के दूर पर, है ना। जाओ, समझ गए, A B C और इसका भी नाम दे दीजिए D। समझ में आया, है ना। अब हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, इसको लिख लेंगे, यहां से भी नंबर मिलेगा। फिगर अगर गड़बड़ होगी तो नंबर कट जाएगा। 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना, 5 मार्क्स देकर जाएगा और हर हालत में ये दे के ही जाएगा।
ऐसे नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर से एक 5 नंबरिया पूछ लेता है और एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, समझे। तो काफ़ी आप लोग कितना ये सवाल प्रश्न, मतलब इसमें जितना भी 16 में 16 प्रश्न पूरा आसान है ना, आसानी से इससे नंबर उठा सकते हैं। चलिए ये 16 नंबर का सवाल है, 9.1 का है, एक्सरसाइज 9.1 का है, ठीक है। अब देखिए ये मीनार है, ये उसका आधार हुआ है ना, दो बिंदु है, एक 4 मीटर दूर है और एक 9 मीटर दूर है, यही सब चीज लिख देंगे हम, है कि नहीं। माना कि क्या है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, समझ गए। उसके बाद ये ए बी एक मीनार है ना, जिससे कुछ दूर दो बिंदु से दूर दो बिंदु है, एक 4 मीटर के दूरी पर और 9 मीटर के दूरी पर, ठीक है। और सवाल कुछ कह रहा है, शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है ना, इसका शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। शिखर का दूरी, इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। इतना तो आप लोग भी लिख सकते हैं ना, जो फिगर में कह रहा है सो हम क्या किए, लिख दिए। अब इसको है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी या नहीं, है ना। सिद्ध हमको क्या करना है, ऐसे लिख देंगे, सिद्ध करना है ना, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही चीज को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका क्या हो गया, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। दोनों ही पोजीशन में आपको क्या मिला है, आधार ही मिला हुआ है ना। दोनों ही पोजीशन में क्या मिला हुआ, आधार मिला हुआ है। निकालना क्या है, यही ना सिद्ध करना है, मीनार ही ना, मीनार यही ना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका संपर्क देखेंगे किस में आता है, यानी कि पी बी या फिर बी और पी, इसमें जाएंगे तो tan मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, कॉट में, है ना। आप कोई एक सा लेके सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, tan ही ले लेते हैं, tan सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लिए ना, ए बी सी। देखिए इसमें ये त्रिभुज के लिए थीटा क्या हो गया, यही हो गया थीटा ही, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा लंब आपका क्या हो गया, ये भाई साहब, है ना। तो इसका कुछ दिया हुआ है नहीं है, तो आप क्या करिएगा,
रुकिए लिख देते हैं हम, tan थीटा बराबर P बट्टा B। अब जाके P का वैल्यू दे दीजिए आप, कुछ नहीं है तो AB है ना, AB अब बट्टा B का वैल्यू ये वाला त्रिभुज है 9, ठीक। अब tan थीटा बराबर AB बट्टा 9, समीकरण 1 मान लीजिए, समझ गए। उसके बाद फिर पुनः त्रिभुज अब की बार कौन सा लेंगे, ABD लीजिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी आधार दिया हुआ है ना, लंब निकालना है। tan थीटा की जगह इसमें क्या है रे, 90 डिग्री माइनस थीटा, अब बराबर लंब बट्टा आधार, लंब इसमें वही AB है ना, AB बट्टा आधार इसमें कितना 4, इसको समीकरण, अच्छा चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है ना, इसको लिख लीजिए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा 4, ये AB है ना। वीडियो में क्वालिटी थोड़ा दे दीजिएगा ऑनलाइन बच्चे के लिए। चलिए यहाँ देखिए, इसको समीकरण हम क्या कर दिए, 2 बना दिए है ना, एक समीकरण यहाँ और दूसरा यहाँ है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को जो क्या हो जाए, हमको 6 पुर जाए, तो यहीं पे हम दिमाग को एकदम सेट कर लेंगे है ना, कि अगर हम tan और cot को गुना कर देंगे है ना, tan cot को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, AB बट्टा 9 गुना AB बट्टा 4, AB गुना AB करेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 9 चौका 36 हो जाएगा, होगा ना। फिर क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे है ना, उधर से स्क्वायर हट के इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, उसके बाद 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा सिद्ध है ना। इसका मतलब है कि सवाल में हमको गुना ही करना उचित लग रहा है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुना करने पर, समीकरण गुना करने पर। समीकरण 1 क्या है, tan थीटा, और समीकरण 2 क्या है, cot थीटा बराबर इसका क्या है, A बट्टा AB बट्टा 9 गुना इसका क्या है, AB बट्टा, कर दिए, हो गया। आप लोग tan थीटा बराबर जानते हैं 1 बट्टा, क्यों किया ऐसा, हाँ कटाने के लिए, नेहा समझ गई बात को है ना। चलिए यहाँ AB गुना AB स्क्वायर 9 चौका, ये भाई साहब और ये भाई साहब खत्म हो गया, थीटा था, थीटा की जगह थीटा ही लीजिएगा, समझे। तो ये दोनों खत्म, इधर क्या बचा, एक, इधर क्या बचा, AB स्क्वायर बट्टे 36, इसका बट्टे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, AB स्क्वायर इसको करेंगे तो, या इधर से हटा देंगे स्क्वायर तो इधर क्या चढ़ जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, हो गया सिद्ध है ना।